Hello guys, so today we are starting the chapter Life Processes, class 10. Yes, we are starting class 10 biology, first chapter of biology, life processes. So guys, what do you mean by life? Life हम किसके लिए डिफाइन करते हैं? Yes, सोचो कि लाइफ हम किसके लिए डिफाइन करते हैं? लाइफ हम किसी और की तो लाइक डोर है, उसकी हम लाइफ के बारे में बात करते हैं कभी? हम बोलते हैं हमारी जिंदगी हम लिविंग है, तभी तो हम लाइफ के बारे में बात कर रहे हैं. इसमें मतलब है कि लाइफ यहां पर है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ, जो चीज लिविंग है. प्रोसेसेस मतलब प्रक्रिया. लाइफ प्रोसेसेस इस चैप्टर में क्या है? जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, हम, तुम, animals, dogs, cows, right? Amoeba, paramecium, these all are living. So we thought this as a life processes. इनके अंदर क्या processes हो रहे हैं? क्या ऐसी चीज है जो इनको नॉन लिविंग से अलग बना रही है? क्या ऐसी चीज है जो जिसकी वजह से जिंदा है? There are 4 kind of processes जिसकी वजह से एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जिंदा होता है. The first one is nutrition. The second one is respiration. The third one is transportation. And the fourth one is excretion. ये 4 टाइप के प्रोसेसेस होते हैं जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रहे हैं. हाँ, न्यूट्रिशन प्लांट्स और एनिमल्स में अलग अलग हो सकता है, बट न्यूट्रिशन इज टेकिंग प्लेस इन प्लांट्स एंड एनिमल्स. हाँ, रेस्पिरेशन अलग टाइप का कर सकते हैं प्लांट्स और एनिमल्स, लेकिन रेस्पिरेशन होना इज कंपल्सरी इन प्लांट्स एंड एनिमल्स. होगा ही होगा. अगर कोई चीज लिविंग है तो न्यूट्रिशन होगा ही होगा. उसको फूड चाहिए ही होगा, उसको डाइजेशन चाहिए, उसका फूड डाइजेस्ट होगा ही होगा, उसको एनर्जी चाहिए ही होगी. अगर कोई ऑर्गेनिज्म रिस्पायर कर रहा है, अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसके अंदर रेस्पिरेशन होना कंपल्सरी हो जाता है. विदाउट रेस्पिरेशन ऑर्गेनिज्म जी नहीं सकता. राइट? ट्रांसपोर्टेशन, हमारे अंदर ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है, गैसेस ट्रांसपोर्ट होती है. ये चीज होनी जरूरी होती है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर. एक्सक्रीशन बॉडी का वेस्ट निकलना जरूरी होता है एक ऑर्गेनिज्म के अंदर. सो वी आर गोइंग टू स्टडी दीज 4 काइंड ऑफ प्रोसेसेस इन दिस लाइफ प्रोसेस चैप्टर. ओके, ओके. सो हमने बात तो कर ली कि लाइफ प्रोसेस मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म की प्रक्रिया जो हमारे अंदर हो रही है, राइट? लेकिन लाइफ प्रोसेस का एग्जैक्टली डेफिनेशन क्या है? क्या ऐसी डेफिनेशन है जो हमें लाइफ प्रोसेस को एग्जैक्टली डिफाइन कर देगी? मैंने बोला लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर न्यूट्रिशन होना जरूरी है, रेस्पिरेशन होना जरूरी है, ट्रांसपोर्टेशन होना जरूरी है, एक्सक्रीशन होना भी जरूरी है, राइट? So life processes are the essential processes. Essential, जरूरी processes है. Life processes are the processes which are essential for a living organism. Essential to sustain life of a living organism or for a living organism. Okay? So life processes वो जरूरी processes हैं जो एक living organism को जिंदा रहने में मदद करते हैं. So this is the right definition of life processes. Okay. Non-living और living में आप डिफरेंस कैसे पता लगाते हैं? क्या ग्रोथ एक फैक्टर है
लिविंग और नॉन लिविंग का? क्या अगर ग्रोथ हो रही है तो वो लिविंग है और ग्रोथ नहीं हो रही तो वो नॉन लिविंग है? ऐसा नहीं होता। इसमें बहुत अच्छा एग्जांपल है, यहां हमने लिया ह्यूमन, यहां हमने ली एक माउंटेन जिसमें हमने सारा कचरा फेंक रखा है, कूड़ा फेंक रखा है। ह्यूमन बीइंग में भी ग्रोथ होती है, राइट? और माउंटेन में भी ग्रोथ होती है। अगर हम कचरा इकट्ठा करते जाए तो बहुत पहाड़ सा बन जाता है, कचरे का माउंटेन, राइट? सो ग्रोथ फैक्टर नहीं हुआ लिविंग और नॉन लिविंग को डिफरेंशिएट करने का। ग्रोथ एक फैक्टर नहीं हुआ, ग्रोथ तो उसमें भी हो सकती है। ईंटों का पूरा ब्रिक का वो लाइन बना दो, पहाड़ बना दो, ग्रोथ तो उसमें भी हुई। पहले एक ब्रिक पड़ी थी, हमने लाइन बना दी, पूरी पहाड़ बना दिया। बट दैट इज नॉट द फैक्टर ऑफ लिविंग, राइट? सो फर्स्टली आई विल टेल यू द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग। क्या ऐसी चीज है जो एक लिविंग और नॉन लिविंग को डिफरेंशिएट कर रही है? क्या ऐसी चीजें हैं? देयर इज नॉट ओनली वन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग, राइट? So, I am going to explain the characteristics of a living, जो एक नॉन लिविंग से डिफरेंशिएट कर रहे हैं लिविंग को, ठीक है? सबसे पहले, क्या डोर या आपका ये पेन अपने आप चल सकता है? अपने आप मूवमेंट दिखा सकता है? नहीं ना? सो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, फर्स्ट फैक्टर ऑफ लिविंग इज मूवमेंट। अगर कोई चीज मूव कर पा रही है अपने आप से, मूव तो कार भी करती है, बट उसे चलाने वाला कौन होता है? ह्यूमन बीइंग। अपने आप से जो चीज मूव कर पा रही है, दैट इज अ फैक्टर ऑफ लिविंग। सो मूवमेंट। द नेक्स्ट फैक्टर इज रेस्पिरेशन। क्या नॉन लिविंग थिंग्स रेस्पायर करती है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस करती है? नो। सो सेकेंड थिंग इज रेस्पिरेशन। थर्ड फैक्टर इज सेंसिटिविटी। अगर मुझे ये पेन यहां मारा जाए, सो आई हैव सेंसेस कि मुझे यहां पर यहां कुछ टच हुआ है, यहां कुछ मारा गया है। बट नॉन लिविंग थिंग्स हैव नो सेंसेस, राइट? अगर हम किसी डोर को, दिस ब्लैक बोर्ड हम ऐसे मारे, इसको फील नहीं होगा, ये बोलेगा नहीं कि मुझे दर्द हो रहा है। बट यही चीज अगर मुझे मुक्का मारा जाता तो मैं बोलती दर्द हो रहा है, क्यों मारा है, राइट? सो सेंसिटिविटी इज द थर्ड फैक्टर ऑफ लिविंग। सो इसको हम कलेक्टिवली क्या बोल देंगे? मिसेस, MRS, मूवमेंट, रेस्पिरेशन, सेंसिटिविटी, राइट? सो दिस इज द कलेक्टिवली मिसेस। ट्रिक है याद करने की, मिसेस, मूवमेंट, रेस्पिरेशन, सेंसिटिविटी। सो दीज आर थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स। द फोर्थ वन इज एक्सक्रीशन। क्या नॉन लिविंग थिंग्स एक्सक्रीट कर सकती है? एक्सक्रीशन मतलब होता है बॉडी का वेस्ट बाहर निकालना। क्या नॉन लिविंग थिंग्स का कोई वेस्ट होता है? जब उनमें न्यूट्रिशन ही नहीं हो रहा, जब वो फूड ले ही नहीं रहे, तो वो वेस्ट कैसे निकालेंगे, राइट? हमारी बॉडी फूड, जो फूड पार्टिकल्स हमारी बॉडी में डाइजेशन के टाइम पे बॉडी डाइजेस्ट नहीं करती, वो थ्रू रेस्पिरेशन, थ्रू एक्सक्रीशन निकल जाते हैं, राइट? बट हमारे नॉन लिविंग थिंग्स एक्सक्रीट नहीं करते हैं। हमारे नॉन लिविंग थिंग्स वॉशरूम तो उड़ना जाते हैं, राइट? सो एक्सक्रीशन इज द फोर्थ फैक्टर।
न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन इज नॉट कंपल्सरी फॉर नॉन लिविंग थिंग्स। नॉट कंपल्सरी क्या करते ही नहीं है न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन का प्रोसेस ही नहीं होता उनमें, वो फूड थोड़ा ना खाते हैं जो न्यूट्रिशन होगा, राइट। सो फिफ्थ फैक्टर ऑफ लिविंग इज न्यूट्रिशन। सिक्स्थ फैक्टर, energy. Living things have energy, but non-living things do not have energy, right? So energy is the sixth factor. So seventh factor is reproduction. Living organism can able to reproduce. Reproduce मतलब can able to bring new offsprings, right? बच्चे पैदा कर सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, बट नॉन लिविंग बच्चे पैदा नहीं कर सकते, रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। एथ, ग्रोथ। ग्रोथ इज अ फीचर ऑफ लिविंग, बट we cannot say it is the only feature of living, right? तभी मैंने 8 फीचर्स बताए, मैंने ये बोला था कि ग्रोथ लिविंग में होती है, लेकिन सिर्फ ग्रोथ नहीं होती, विद ग्रोथ रिप्रोडक्शन, न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन, सेंसिटिविटी, रेस्पिरेशन सब कुछ होता है लिविंग में, मूवमेंट, एनर्जी सब होती है। सो एक्सक्रीशन, न्यूट्रिशन, एनर्जी, रिप्रोडक्शन, ग्रोथ। सो इसको हम कलेक्टिवली एनर्जी से डिनोट कर देते हैं, ENERGY। E मतलब एक्सक्रीशन, N मतलब न्यूट्रिशन, E मतलब एनर्जी, R मतलब रेस्पिरेशन, G मतलब ग्रोथ। Y इज नॉट डिनोट फॉर एनीथिंग, बट अगर हमें ये चीज याद करनी है तो मिसेस मतलब मूवमेंट, रेस्पिरेशन, सेंसिटिविटी, एनर्जी मतलब एक्सक्रीशन, न्यूट्रिशन, एनर्जी, रिप्रोडक्शन, ग्रोथ। ओके, so these are the factors of living. Okay, so मैंने आपको ये बता दिया कि फैक्टर्स ऑफ लिविंग क्या होते हैं, लेकिन अब जब हम लाइफ प्रोसेसेस पढ़ेंगे, हमारी बॉडी में ना डिफरेंट टाइप की रिएक्शंस होती हैं, और उन रिएक्शंस को भी कलेक्टिवली एक टर्म यूज होती है, और रिएक्शन भी 2 टाइप की होती है, राइट। सो मैं आज पहले आपको ये बताऊंगी कि व्हाट इज द रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन आवर बॉडी, राइट। सो रिएक्शंस टेक प्लेस इन अ ह्यूमन बॉडी और इन आवर बॉडी, इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म is known as metabolism. Metabolism is the chemical reactions taking place in our body or in a animal's body. Okay, metabolism is of 2 types: anabolism, anabolic reaction, or anabolism. Or we can say catabolic reaction or catabolism. Catabolism. So what is anabolism and what is catabolism? Let's define. Anabolic reaction or anabolism, जब भी कोई छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स एक लार्ज मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं विद इनटेक ऑफ एनर्जी, और इनटेक ऑफ एनर्जी इज नॉन एज एनाबॉलिक रिएक्शन और एनाबॉलिज्म। लेकिन जब वही बड़े मॉलिक्यूल्स छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो, दैट इज कॉल्ड कैटाबॉलिज्म। यहां पर एनर्जी ले रहे हैं तो जॉइन, बट यहां एनर्जी रिलीज होगी क्योंकि टूट रहे हैं, टूटेंगे तो एनर्जी छूट जाएगी, राइट। सो दिस इज द
रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन अ ह्यूमन बॉडी, मेटाबॉलिज्म, उसके दो टाइप हो सकते हैं, या तो छोटे छोटे पार्टिकल्स एक लार्ज मॉलिक्यूल बना ले, या लार्ज मॉलिक्यूल एक छोटे छोटे पार्टिकल्स बना ले। जब छोटे छोटे पार्टिकल्स लार्ज मॉलिक्यूल बनाते हैं दैट इज कॉल्ड एनाबॉलिक रिएक्शन, जब लार्ज मॉलिक्यूल छोटे छोटे पार्टिकल्स बनाते हैं दैट इज कॉल्ड कैटाबॉलिक रिएक्शन और कैटाबॉलिज्म, राइट। प्रोड्यूसर्स की मतलब वो अपना फूड खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं, सो दे कंसीडर। ओके, सो न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन बेसिकली वो प्रोसेस है जिसमें एक लिविंग ऑर्गेनिज्म फूड इनटेक करता है और उसको यूटिलाइज करता है टू फॉर्म एनर्जी, राइट। न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है in which an organism intake food and utilizes it for energy. So क्या होता है, हम फूड खाते हैं और फूड से हमें एनर्जी मिलती है, यूटिलाइज करते हैं हम, राइट। सो हमें फूड क्यों चाहिए होता है? फॉर मेकिंग एनर्जी, फॉर रिपेयरिंग आवर डैमेज सेल्स, फॉर डेवलपमेंट, ग्रोथ, राइट। हमें बढ़ने के लिए फूड चाहिए तभी हम बढ़ पाएंगे। रिपेयर, हमारे कोई सेल टूट मतलब हमारे को कभी चोट लग जाती है, हमारे सेल डैमेज हो जाते हैं, तो उसको रिपेयर करने के लिए हमें फूड चाहिए, एनर्जी चाहिए, तभी तो प्लेटलेट्स बनेंगी, तभी तो हमारे डैमेज सेल्स रिपेयर हो पाएंगे, एनर्जी के लिए चाहिए। सो दिस इज द मेन फैक्टर कि हमें फूड चाहिए, हम फूड लेते हैं और उसको यूटिलाइज करते हैं टू फॉर्म एनर्जी। न्यूट्रिशन के बाद हम पहले चीज समझेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे कि न्यूट्रिशन के टाइप्स क्या होते हैं। न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स एक टर्म है which is used for components of food, carbohydrates, fats, proteins, minerals, हम इन सबको कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स, ओके। सो अब न्यूट्रिशन के हमारे दो टाइप्स होते हैं, दो तरह से हमारी न्यूट्रिशन होती है, मतलब एक ऑर्गेनिज्म या तो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन शो करेगा या तो हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन शो करेगा, या तो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन शो करेगा या तो हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोपिक का मतलब है सेल्फ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन कौन शो करते हैं? ऑटोट्रोप्स, खुद से ही फूड बनाते हैं, मेक देयर ओन फूड, they doesn't depend on others, right? They हेटेरोट्रोपिक जो न्यूट्रिशन शो करते हैं उन ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं हेटेरोट्रोप्स, they depend on other for food, right? So first is हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन शो करने वाले ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन शो करने वाले ऑटोट्रोप्स क्या करते हैं? अपना फूड खुद बनाते हैं। हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन शो करने वाले हेटेरोट्रोप्स क्या करते हैं? दूसरों पे डिपेंड होते हैं फूड बनाने के लिए। डार्क में भी कर सकते हैं, अंधेरे में भी कर सकते हैं, इवन अंधेरे में ही करते हैं। केमिकल रिएक्शन यहाँ पर क्लियरली लिखते हैं पहले कि ऑटोट्रोपिक autotrophs
can make their own food. Heterotrophic, heterotrophs. Depends on other for food. ऑटोट्रॉपिक या ऑटोट्रॉप्स, जो ऑटोट्रॉप्स ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना फूड खुद बनाते हैं, वो किसकी कैटेगरी में आते हैं? प्रोड्यूसर्स की। मतलब वो अपना फूड खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं, सो दे कम्स इन द कैटेगरी ऑफ प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स और ये इनका फूड कंज्यूम कर रहे हैं, ले रहे हैं, तो दे आर कंज्यूमर्स। एग्जाम्पल देती हूं, ग्रासेस है, कौन खाता है? घास फूस, काऊ, राइट? काऊ को कौन खा सकता है? लायन। सो ग्रास इज प्रोड्यूसर, काऊ इज कंज्यूमर। फर्स्ट कंज्यूमर, सेकंड कंज्यूमर। सो ग्रास क्या हुई? ऑटोट्रॉप। काऊ क्या हुई? हेटेरोट्रॉप। और लायन क्या हुआ? हेटेरोट्रॉप। ओके, सो दे मेक देयर ओन फूड, दे कंज्यूम देयर फूड, they depend on producers, they are producers. So this is they are autotrophs, autotrophic nutrition जो शो करते हैं, सेल्फ न्यूट्रिशन जो शो करते हैं, हेटेरोट्रॉप जो दूसरों पे डिपेंड होते हैं, राइट? तो अब हम बिल्कुल ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को जड़ से उखाड़ेंगे, ओके? जड़ से। सो न्यूट्रिशन, फर्स्टली we are going to study autotrophic nutrition, जो न्यूट्रिशन अपने आप होता है। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मतलब जो अपने आप हो रहा है, सेल्फ न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के दो टाइप्स हैं, फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशन और कीमोसिंथेटिक न्यूट्रिशन। फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशन, फोटो, इससे याद रख लेना, हम फोटो क्यों खींच पाते हैं? जस्ट बिकॉज ऑफ लाइट, राइट? तो फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन है जो सनलाइट की प्रेजेंट में हो रहा है। Photosynthetic nutrition is the type of nutrition in which sunlight is present, or the nutrition takes place in the presence of sunlight is known as photosynthetic nutrition. ठीक है? Presence of nutrition in the presence of sunlight. सनलाइट की प्रेजेंस में जो न्यूट्रिशन हो रहा है, दैट इज कॉल्ड फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशन। कीमोसिंथेटिक न्यूट्रिशन, कीमो, केमिकल, इट डजंट नीड सनलाइट, इट टेक्स प्लेस इन द डार्क विथ केमिकल रिएक्शन। कीमोसिंथेटिक न्यूट्रिशन वो ऑर्गेनिज्म करते हैं जिनको सनलाइट की जरूरत नहीं होती, वो डार्क में भी कर सकते हैं, अंधेरे में भी कर सकते हैं, इवन अंधेरे में ही करते हैं कई बार, तो केमिकल रिएक्शंस परफॉर्म करते हैं। लाइक एक ऑर्गेनिज्म है जो सॉइल के अंदर न्यूट्रिशन परफॉर्म करता है विद द हेल्प ऑफ सल्फर फॉस्फेट प्रेजेंट इन द सॉइल, ओके? कीमो केमिकल न्यूट्रिशन टेक्स प्लेस विद केमिकल रिएक्शंस, न्यूट्रिशन takes place with chemical reaction is known as
chemosynthetic nutrition. Examples of photosynthetic and chemosynthetic nutrition. Green plants. Second example is blue-green algae. Blue-green algae, also known as cyanobacteria. Okay. Blue-green algae, also known as cyanobacteria. Third example is Euglena. They three perform photosynthetic nutrition. Photosynthetic autotrophic nutrition. फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो सनलाइट की प्रेजेंट में होता है. ये न्यूट्रिशन तभी परफॉर्म कर पाते हैं जब सनलाइट प्रेजेंट हो. नेक्स्ट, कीमोसिंथेटिक न्यूट्रिशन. पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, दे परफॉर्म कीमोसिंथेटिक न्यूट्रिशन. एक ही बैक्टीरिया होता है जो कीमोसिंथेटिक न्यूट्रिशन परफॉर्म कर पा रहे हैं. ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट योर ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. दिस इज ऑल अबाउट योर ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. दिस इज डन फॉर ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. नाउ कम्स टू हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. Heterotropic nutrition. In this video, I am going to introduce you with heterotropic nutrition. I will cover heterotropic nutrition in next video. Okay. So, heterotropic nutrition is of three types: holozoic, saprophytic, and parasitic. Holozoic मतलब whole, in which whole food is get absorbed and digested. They intake whole food. Okay. Saprophytic मतलब dead and decaying animal से जो न्यूट्रिशन लिया जाता है, जो ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिशन लेते हैं. पैरासिटिक, जो ऑर्गेनिज्म किसी और से न्यूट्रिशन ले रहे हैं विदाउट किलिंग देम. टेक फूड फ्रॉम अदर्स विदाउट किलिंग देम. सो दीज आर द थ्री काइंड्स ऑफ हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. आज हमने क्या क्या पढ़ा? लाइफ प्रोसेसेस क्या होते हैं. लाइफ प्रोसेसेस में 4 प्रोसेस आते हैं: न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन. राइट. उसके बाद हमने न्यूट्रिशन को स्टार्ट करा. न्यूट्रिशन में हमने 2 टाइप के न्यूट्रिशन पढ़े: ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक. ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो सेल्फ न्यूट्रिशन होता है. हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो किसी पे डिपेंड करता है. ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के भी 2 टाइप्स होते हैं: फोटोसिंथेटिक और फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशन, कीमोसिंथेटिक न्यूट्रिशन. फोटोसिंथेटिक में सनलाइट यूज होती है, कीमोसिंथेटिक में केमिकल रिएक्शंस होती है. देन हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के भी 3 पार्ट्स होते हैं. 3 टाइप के हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होते हैं. फर्स्ट, होलोजोइक न्यूट्रिशन. सेकंड, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन. थर्ड, पैरासिटिक न्यूट्रिशन. सो दिस इज द ऑल अबाउट लाइफ प्रोसेस में जो हमने न्यूट्रिशन का पार्ट किया, ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक का. हेटेरोट्रॉपिक का कुछ पार्ट रह गया है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी. For personal one-on-one mentorship, contact the number below in description. Thank you.